ये अध्याय 13 है। अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, और श्लोक संख्या 6 और 7 इकट्ठा। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं महाभूतानि, इस शरीर के जो अवयव भगवान बता रहे हैं, शरीर किन तत्वों से बना हुआ है इसे भगवान समझा रहे हैं। आजकल लोग शरीर का अध्ययन करते हैं तो उसमें कई प्रकार का विश्लेषण करते हैं। हड्डी है, खून है, मांस है, कई तरह का विश्लेषण करते हैं। लेकिन भगवान का जो विश्लेषण है उस प्रकार का नहीं है, ये ज़्यादा सूक्ष्म है। भगवान जो शरीर का विश्लेषण जो कर रहे हैं ये ज़्यादा सूक्ष्म है। आज के विज्ञान में वो विश्लेषण नहीं मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर जो बना हुआ है तो सबसे पहले तो महाभूत हैं, पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं, है ना। 5 हो गए। फिर छठवां भगवान क्या बता रहे हैं? अहंकार। छठवां है अहंकार। अहंकार का मतलब क्या है? जीव जो अपने शरीर में अपनी पहचान करता है, तो ये अहंकार, ये भी भौतिक तत्व है। शरीर में जो है क्या क्या भौतिक तत्व हैं वो भगवान बता रहे हैं। तो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और फिर छठवां है अहंकार, ये भौतिक तत्व है। फिर 7वां क्या है? बुद्धि। जो बुद्धि है भौतिक बुद्धि। हाँ, तो हमारी जो बुद्धि है वो भौतिकता से जो ढकी हुई है तो भौतिक बुद्धि कहलाती है। तो कितने हो गए? बुद्धि मिला करके कितने हो गए? 7 हो गए। 7 हो गए। फिर 8वां क्या है? अव्यक्तम। अव्यक्तम का मतलब 3 गुण, भौतिक प्रकृति 3 गुण जब साम्य अवस्था में रहते हैं तो अव्यक्त कहलाते हैं। तो 3 गुणों को एक तत्व माना है ना, अव्यक्तम। कितने हो गए? 8 हो गए। इंद्रियाणि 10 एकम चा। इंद्रियाणि 10 इंद्रियां, तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, पैर और वाणी। हाथ, पैर, वाणी 3 हो गई। और उपस्थ गुदा, मल त्यागने की इंद्रिय, मूत्र त्यागने की इंद्रिय। तो इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। श्रोत्रम, चक्षु, स्पर्शनम च रसनम। सुनने की इंद्रिय है श्रोत्र, और देखने की इंद्रिय चक्षु। श्रोत्रम, चक्षु, स्पर्शनम, स्पर्श करने की इंद्रिय त्वचा। रसनम, रस पाने की इंद्रिय जिह्वा। घ्राणम, और सूंघने की इंद्रिय घ्राण। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कितनी हो गई? 10। और फिर भगवान कहते एकम चा, एक और भी है, वो कौन है? मन। ये मन भी एक इंद्रिय है। ये मन जो है ज़्यादा बलवान है, इंद्रियों से ज़्यादा बलवान है। तो मन जो है इंद्रियों के कार्य ना करने पर भी वो अलग अलग इंद्रियों का कार्य कर लेता है। मन स्वयं जो है इंद्रियों का कार्य कर लेता है, इंद्रियों से बलवान है मन। इंद्रियाणि 10 एकम चा, कितने हो गए? 7 तो हो गए थे पहली पंक्ति में, और 10 एकम यानी 11। कितने हो गए? 7 और 11 18 हो गए। फिर पंचचेंद्रिय गोचरा, 5 इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 इंद्रियों के विषय। जो ज्ञान इंद्रियां हैं तो उनके 5 विषय हैं। शब्द, ये विषय है किसका? स्तोत्र, सुनने की इंद्रिय का विषय शब्द है। स्पर्श, त्वचा इंद्रिय का विषय है, शब्द स्पर्श। रूप, ये चक्षु इंद्रिय का विषय है। रस, रसना इंद्रिय का विषय है। और गंध, घ्राण इंद्रिय का विषय।
तो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके 5 विषय हैं, है ना। कितने हो गए? 23 हो गए हैं? 24 होना चाहिए है। अच्छा, हाँ ऊपर 8 हैं। हाँ, महाभूतानि पंच महाभूत, अहंकार 6 हो गए, बुद्धि 7, अव्यक्त 8 जो हो गए, और इंद्रियाणि दशकम 11, 8 11 19, और 5 इंद्रिय के विषय 24, है ना। तो ये 24 तत्व हैं इस शरीर के। फिर भगवान कह रहे हैं इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति है। ये 7 और भी चीज़ें हैं। ये क्या है? शरीर के विकार हैं। ये शरीर के विकार हैं। क्या क्या है? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति। ये 7 शरीर के विकार हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम धैर्यतम। इस प्रकार से जो क्षेत्र है इसका वर्णन मैंने संक्षेप में किया है विकारों के सहित। विकारों के सहित यानी 7 विकार। 24 तत्वों का शरीर बना है और शरीर के 7 विकार हैं, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। महर्षियों, वैदिक सूक्तों, छांदस एवं वेदांत सूत्र यानी सूत्रों के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। तो प्रभुपाद संसार के अवयव बता रहे हैं। तो संसार के भी, जगत के भी वही अवयव हैं जो हमारे शरीर के। जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है वही तत्व जो है जगत में भी पाए जाते हैं। तो हमारा शरीर जो है किसी ऐसी चीज़ से नहीं बनता है जो जगत में नहीं है। इस जगत में जो तत्व पाए जाते हैं उन्हीं से हमारा शरीर बनता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, पाँव, हाथ, गुदा तथा लिंग हैं। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इंद्रियों के 5 विषय हैं गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उससे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतः क्रियाएँ यानी विकार हैं जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियाँ हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। 5 महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। तो ये प्रभुपाद कैसे समझा रहे हैं जरा सुनिए ध्यान से। जैसे प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद समझा रहे हैं कि चेतना और धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने 8 तत्व बताए शरीर के। हाँ, 5 महाभूत बतलाए और मन, बुद्धि, अहंकार बतलाए। यहाँ भगवान 24 तत्व बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जो 8 तत्व बतलाए हैं उनमें ही 24 तत्व भी आ जाते हैं, वो प्रभुपाद समझा रहे हैं, है ना। तो कैसे समझा रहे हैं? प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतःक्रियाएं प्रेम विकार हैं। स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं, है ना। चेतना और धैर्य द्वारा प्रदर्शित तो 5 महाभूत अगर हम ऐसे देखें तो 5 महाभूत इसी में आ जाते हैं। और चेतना, धैर्य द्वारा प्रदर्शित मन, अहंकार, बुद्धि तो 8 तत्व हो गए। अगर ऐसे 24 तत्वों को देखा जाए तो 8 तत्वों को हम मोटे तौर में उनको 8 तत्व कह सकते हैं। 5 महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति हैं जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिससे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। ये और आगे प्रकृति के 3 गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है।
तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अगर शरीर के जो तत्व हैं 8 तत्व अगर बताए जाते हैं तो 8 तत्व भी ठीक है, और 24 तत्व बताए जाते हैं तो वो भी ठीक है। तो 24 तत्व जो है 8 तत्वों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं इस बात को। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनकी विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, तब ये क्षीण होता है, अंत में समाप्त हो जाता है। अतः क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि जो हमारा शरीर है, इसको अगर हम समझ लें तो अपनी पहचान शरीर से अलग कर सकते हैं। आज की शिक्षा में ऐसा अध्ययन नहीं होता। आज की शिक्षा में कोई अध्ययन नहीं होता इस प्रकार का। आज की शिक्षा इसी अज्ञान पर आधारित है कि मैं शरीर हूं, और शरीर नष्ट होता है तो मैं नष्ट हो जाता हूँ। शरीर के साथ मैं पैदा हुआ था, शरीर के साथ मैं नष्ट हो जाऊँगा। इसलिए जितनी भी शिक्षा है आज की, वो सब क्या है? अविद्या है। क्योंकि जो प्रारंभिक बिंदु है वही गलत है। प्रारंभिक बिंदु ही गलत है। मैं शरीर नहीं हूँ और मैं नष्ट नहीं होता हूँ, शरीर बदलता हूँ। तो भगवान शरीर का जो विश्लेषण कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं कि ये सब तत्व अलग अलग हैं जिनसे शरीर बनता है, और फिर ये शरीर नष्ट भी हो जाता है, लेकिन जीव नष्ट नहीं होता है। तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है। क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। क्षेत्र के भिन्न रहता है। शरीर के नष्ट होने पर ये नष्ट नहीं होता। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो शरीर के उत्पन्न होने पर जीव उत्पन्न नहीं होता है, और शरीर के नष्ट होने पर जीव नष्ट नहीं होता है ना। अब इस श्लोक पर जो चर्चा हुई है, इसमें बहुत लंबी चर्चा है, तो हम इसको कुछ इसके अंश को पढ़ेंगे, तो आप सुने बड़े ध्यान से। यहाँ पर श्रीकृष्ण क्षेत्र अर्थात शरीर का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम 5 महाभूतों की बात बता रहे हैं। 5 महाभूतों का क्रम इस प्रकार है। आकाश, पहला है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल, 5वां पृथ्वी। क्रम मतलब सूक्ष्म से स्थूल होता है। सबसे सूक्ष्म है आकाश, फिर उससे स्थूल वायु, फिर उससे भी स्थूल अग्नि, उससे स्थूल जल, उससे भी स्थूल पृथ्वी, है ना। इन 5 में से जो पहला तत्व आकाश है, उसमें केवल शब्द का ही गुण है। आकाश की अनुभूति हमें केवल शब्द को सुनकर ही होती है। आकाश में स्पर्श गुण नहीं है। आकाश की अनुभूति आप केवल कान के द्वारा ही कर सकते हैं। कान जो शब्द सुनता है, आवाज़, तो आवाज़ जो है आकाश में आवाज़ है। और दूसरा, आकाश में गुण नहीं है। जैसे तो चाहे स्पर्श, तो आप स्पर्श नहीं कर सकते आकाश में। आकाश में स्पर्श है ही नहीं। स्पर्श की अनुभूति आकाश, स्पर्श के द्वारा आकाश को अनुभव नहीं कर सकते। शब्द स्पर्श, रूप, आकाश में रूप नहीं है। रस, आकाश में रस भी नहीं है। और गंध, न गंध है। आकाश में केवल एक ही गुण है, वो क्या है? शब्द। आवाज़ से पता चलता है आकाश का, है ना। आगे, अतः हम आकाश को छू नहीं सकते। आकाश में रूप नहीं है, अतः हम आकाश को देख नहीं सकते हैं। आकाश में रस नहीं है, अतः हम आकाश का स्वाद नहीं ले सकते हैं। आकाश में गंध नहीं है, अतः हम आकाश को सूंघ नहीं सकते हैं। फिर दूसरा तत्व वायु है। इसमें आकाश का गुण शब्द तो है ही, परंतु इसमें स्पर्श गुण विशेष है। वायु में क्या है? आकाश का गुण है क्या? शब्द। हवा में भी
शब्द सुनाई पड़ता है। लेकिन दूसरा गुण क्या है? स्पर्श, स्पर्श होता है ना। पंखे की हवा चलती है तो आपको स्पर्श होता है ना हवा का, है ना। गर्म हवा लग जाती है, ठंडी हवा लगती है, बहुत ठंडी हवा लगती है, तो हवा का जो है स्पर्श आपको अनुभव होता है। तो हवा आकाश से स्थूल है, इसमें आप शब्द भी, हवा में आवाज़ भी निकलती है और हवा में स्पर्श भी है ना। अतः वायु की अनुभूति हमें शब्द के द्वारा तो होती है, बल्कि वायु की अनुभूति हमें स्पर्श के द्वारा भी होती है। परंतु वायु में रूप नहीं है, अतः हम वायु को देख नहीं सकते। आकाश स्थूल है वायु, लेकिन वायु भी सूक्ष्म है, आप इसको देख नहीं सकते, है ना, देख नहीं सकते। वायु में रस नहीं है, अतः वायु का स्वाद नहीं ले सकते। वायु में गंध नहीं है, अतः वायु को सूंघ नहीं सकते। हवा में गंध नहीं है, गंध जो है हवा केवल वहन करता है। गंध को जो है हवा एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है, हवा में अपनी कोई गंध नहीं, हवा में अपनी कोई गंध नहीं। ये बात समझने की है, यदि वायु में कोई गंध होती है तो गंध वायु की नहीं है, वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, इसलिए वायु का एक नाम गंधवह है। अर्थात एक ऐसा साधन जो गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है। फिर तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि में वायु के दो गुण अर्थात शब्द और स्पर्श तो हैं। आग में आवाज़ होती है ना, आग में आवाज़ भी होती है, शब्द है और स्पर्श भी है। छूओगे तो पता चलेगा ये क्या छूला है, स्पर्श है ना। लेकिन अग्नि में रूप का विशेष गुण है। वायु में रूप नहीं है, लेकिन अग्नि में रूप भी है ना। अग्नि की अनुभूति हमें शब्द के द्वारा होती है, अग्नि की अनुभूति हमें स्पर्श के द्वारा भी होती है, अग्नि की अनुभूति हमें रूप के द्वारा भी होती है, परंतु अग्नि में रस नहीं है, अतः अग्नि का हम स्वाद नहीं ले सकते। अग्नि में गंध नहीं है, अतः हम अग्नि को सूंघ नहीं सकते हैं। फिर चौथा तत्व है जल। जल में अग्नि के तीन गुण अर्थात शब्द स्पर्श रूप हैं। पानी में आवाज़ भी है, पानी में आवाज़ होती है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, पानी है ना। इस शब्द स्पर्श रूप, पानी का रूप भी है, दिखाई पड़ता है, और रस भी है, पानी में रस भी मिलता है ना। परंतु जल में रस का विशेष गुण है। जल की अनुभूति हमें शब्द के द्वारा होती है, जल की अनुभूति हमें स्पर्श के द्वारा भी होती है, जल की अनुभूति हमें रूप के द्वारा भी होती है, तथा जल की अनुभूति हमें रस के द्वारा भी होती है। परंतु जल में गंध नहीं है, अतः जल को हम सूंघ नहीं सकते हैं। पानी में अगर कोई गंध होती है तो किसी दूसरे पदार्थ की गंध होती है, पानी में अपनी गंध नहीं। दूसरे पदार्थ जो होते हैं उनकी गंध आती है। फिर पांचवा तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी में जल के चार गुण अर्थात शब्द स्पर्श रूप तथा रस तो होते ही हैं, परंतु पृथ्वी में गंध का विशेष गुण है। पृथ्वी की अनुभूति हमें शब्द के द्वारा होती है ना, शब्द के द्वारा अनुभूति होती है पृथ्वी की, और स्पर्श के द्वारा अनुभूति होती है ना, स्पर्श के द्वारा होती है। पृथ्वी की अनुभूति हमें रूप के द्वारा भी होती है, रूप दिखाई पड़ता है। पृथ्वी की अनुभूति हमें रस के द्वारा भी होती है, हाँ, टेस्ट करते हैं, है ना, रस के द्वारा होती है। और पृथ्वी की अनुभूति हमें गंध के द्वारा भी होती है। तो गंध का विशेष गुण है पृथ्वी में, जो बाकी चारों में नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार श्री कृष्ण यहाँ पर शरीर के 24 तत्वों में से सर्वप्रथम 5 तत्वों की चर्चा कर रहे हैं जो पंच महाभूत कहलाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण क्षेत्र अर्थात शरीर का वर्णन करते हुए अब अहंकार की बात बता रहे हैं। तो भागवत 3:26-23-24 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रारंभ में शुद्ध कृष्ण चेतना की अवस्था से पहला कल्मश उत्पन्न हुआ, ये मिथ्या अहंकार या देहात्म बोध कहलाया। जो शुद्ध कृष्ण चेतना है, तो भौतिक जगत में जो जीव है जब आता है तो उसकी जो शुद्ध कृष्ण चेतना है अहंकार के द्वारा दूषित हो जाती है। तो शुद्ध कृष्ण चेतना क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, ये शुद्ध कृष्ण चेतना है। तो जब आध्यात्मिक जगत से जीव आता है इस भौतिक जगत में, तो शुद्ध कृष्ण चेतना में अहंकार आ जाता है। अब कृष्ण चेतना जो थी कि मैं कृष्ण का दास हूँ,
वो खत्म हो गई और क्या हो गई? चेतना अहंकार से दूषित हो गई, मैं शरीर हूँ, है ना। तो अहंकार, देहात्म बोध, व्यक्ति को ना केवल शुद्ध कृष्ण चेतना तक पहुंचना है, अभी तो उसे अत्यंत सतर्क भी रहना है। तनिक सी असावधानी से पतन हो सकता है। इस पतन का कारण अहंकार होता है। शुद्ध चेतना की अवस्था से अहंकार का जन्म स्वतंत्रता के दुरुपयोग से होता है। हम ये तर्क नहीं कर सकते हैं कि शुद्ध चेतना से किस प्रकार अहंकार का उदय होता है। वास्तविकता तो यह है कि ऐसा होने की सदैव संभावना रहती है। अतः व्यक्ति को सदैव सतर्क रहना होता है। ये भौतिक कार्यों का मूल सिद्धांत अहंकार है। इति भागवत 3:26 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस जगत में हम अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर रहे हैं जिसे सभ्यता की उन्नति कहते हैं, किंतु वास्तव में सभ्यता की उन्नति अहंकार का प्रकाशन है। कितना हो रहा है काम, विज्ञान में कितनी खोजें हो रही हैं और कितने प्रकार का अध्ययन हो रहा है, कितने प्रकार का निर्माण कार्य हो रहा है, कितनी कितनी चीज़ें फैक्ट्री में बनाई जाती हैं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ये सब उन्नति अहंकार का प्रकाशन है, अहंकार का ही लक्षण है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, है ना। अहंकार का प्रकाशन है। अहंकार से सारी वस्तुएं सुखोपभोग की सामग्रियों के रूप में उत्पन्न होती हैं। इति इस प्रकार श्रीकृष्ण यहाँ पर शरीर के 24 तत्वों में से 6वें तत्व अहंकार की चर्चा कर रहे हैं। अब 7वां क्या है? बुद्धि है। यहाँ पर श्री कृष्ण क्षेत्र अर्थात शरीर का वर्णन करते हुए अब बुद्धि की बात बता रहे हैं। भागवत 3:26-29-30 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बुद्धि वो विवेक शक्ति है जिससे किसी पदार्थ को जाना जा सके और इंद्रियों का चुनाव करने में सहायता मिले। इसलिए बुद्धि को इंद्रियों का स्वामी माना जाता है। बुद्धि को पूर्णता तब मिलती है जब वो श्री कृष्ण भक्ति के कार्यकलापों में स्थिर हो जाती है। बुद्धि के समुचित प्रयोग से व्यक्ति की चेतना का विस्तार होता है और चेतना का चरम विस्तार श्री कृष्ण भक्ति है। बुद्धि के प्रमुख कार्यों में से संदेह एक है। किसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार करना बुद्धि का परिचय नहीं है। अगर बुद्धिमान है तो कोई व्यक्ति संदेह करता है ना। जिसके पास बुद्धि नहीं है तो हर बात को वैसे ही मान लेगा, है ना, आंखें बंद करके। लेकिन बुद्धि से संदेह, किसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार करना बुद्धि का परिचय नहीं है। बुद्धि का अनुशीलन करने के लिए व्यक्ति को प्रारंभ में संदेह युक्त रहना चाहिए, किंतु जब उचित साधन से सूचना प्राप्त हो रही हो तो संदेह करना अनुकूल नहीं होता है। बुद्धि से ही व्यक्ति वस्तुओं को उसी रूप में समझ सकता है जैसी वे हैं। बुद्धि से ही व्यक्ति जान सकता है कि वो शरीर है या नहीं। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण शरीर के 24 तत्वों में से 7वें तत्व बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं। तो बुद्धि का ये वर्णन है ना। तो बुद्धि के द्वारा हम पदार्थ को जानते हैं, जान पाते हैं। हम ये शरीर नहीं है, ये भी बुद्धि है ना। तो मनुष्य के जीवन में ऐसी बुद्धि है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति समझ सकता है कि मैं शरीर नहीं, है ना। इसके बाद क्या है? बुद्धि के बाद अव्यक्त है ना। यहाँ पर श्री कृष्ण क्षेत्र अर्थात शरीर का वर्णन करते हुए अब अव्यक्त की बात बता रहे हैं। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अव्यक्त का अर्थ है 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था। भागवत 3:26-10 में कहा गया है कि जिस समय भौतिक प्रकृति में तीनों गुण अप्रकट रहते हैं उस समय ये प्रधान कहलाती है, तथा जिस समय तीनों गुण क्रियाशील होते हैं उस समय ये प्रकृति कहलाती है। जब 3 गुण क्रियाशील होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब क्रिया करते हैं तो प्रकृति कहलाती है, और जब 3 गुण अप्रकट अवस्था में है तो प्रधान कहलाते हैं। भागवत 3:26-17 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब भगवान की दृष्टि से ये अप्रकट प्रकृति विक्षुब्ध होती है तो नाना प्रकार से अपने को प्रकट करती है। इस विक्षुब्ध अवस्था के पूर्व ये निष्क्रिय पड़ी रहती है। इसमें प्रकृति इसमें प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा कोई अंतः क्रिया नहीं होती है। दूसरे शब्दों में भगवान का संपर्क पाए बिना प्रकृति किसी प्रकार का प्राकट्य नहीं कर सकती है। भगवद गीता में इसका सुंदर वर्णन हुआ है। श्री भगवान ही प्रकृति के उत्पादों के कारण है। उनके संपर्क के बिना प्रकृति कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती है। भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूर्यदेश चराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति उत्पन्न करती है, चराचर सब वस्तुओं को उत्पन्न करती है प्रकृति।
तो आज के विज्ञान में जो है प्रकृति को मानते हैं कि प्रकृति से सब होता है। आज के विज्ञान में अगर ये प्रश्न उठाया जाता है कि सब, अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हो तो ये कैसे हो रहा है सब, ये सब कैसे हो रहा है? सूर्य का, हाँ, सूर्य की गति कैसे सही प्रकार से हो रही है, चंद्रमा की गति, दिन रात कैसे, हाँ, आते हैं और बदलते हैं, ये सब, हाँ, जो व्यवस्था है ये कैसे हो रही है? तो क्या उत्तर देते हैं? प्रकृति से हो रही है। वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं? प्रकृति से हो रही है ना। लेकिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि प्रकृति भगवान के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। अगर आप प्रकृति की बात करते हैं तो किसकी प्रकृति है? ये प्रश्न उठता है, किसकी प्रकृति? आप प्रकृति की बात करते हैं, है ना। जैसे कोई मशीन है ना, तो आप मशीन की अगर बात करते हैं तो प्रश्न उठता है, भाई किसी ने बनाई मशीन, कोई मैकेनिक है ना इसका जो चला रहा है मशीन। तो ये विज्ञान जो है ईश्वर को नकारने के लिए प्रकृति की बात करते हैं, है ना। भगवान की काल शक्ति ही प्रकृति की निष्क्रिय अवस्था को क्षुब्ध करती है, जिससे प्रकृति से नाना प्रकार के तत्व उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार पुरुष से गर्भ धारण किए बिना कोई स्त्री संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है, उसी प्रकार ये प्रकृति काल रूप भगवान से गर्भाधान हुए बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती है। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण शरीर के 24 तत्वों में से 8वें तत्व अव्यक्त प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं। तो पहली ज्ञानेंद्रिय, अब 5 ज्ञानेंद्रियों का कार्य है। पहली ज्ञानेंद्रिय श्रवण इंद्रिय, जिसके द्वारा हम शब्द अर्थात आवाज़ सुनते हैं। फिर दूसरी ज्ञानेंद्रिय नेत्र, जिसके द्वारा हम रूप देखते हैं। फिर तीसरी ज्ञानेंद्रिय है त्वचा, जिसके द्वारा हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। फिर चौथी ज्ञानेंद्रिय है रसना, जिसके द्वारा हम स्वाद का अनुभव करते हैं। फिर 5वीं ज्ञानेंद्रिय है घ्राण, जिसके द्वारा हम गंध को सूंघते हैं। गीता 18:38 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, जो प्रारंभ में अमृत जैसा है, अंत में विष जैसा है, वो सुख रजोगुणी होता है। फिर 5 कर्मेंद्रियां। पहली कर्मेंद्रिय है वाक, जिसके द्वारा हम बोलते हैं। फिर दूसरी कर्मेंद्रिय है 2 हाथ, जिनके द्वारा हम किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं। फिर तीसरी कर्मेंद्रिय है 2 चरण, जिनके द्वारा हम चलने का कार्य करते हैं। फिर चौथी कर्मेंद्रिय जननेंद्रिय, जिसके द्वारा हम मूत्र त्याग करते हैं। फिर 5वीं कर्मेंद्रिय पायु, जिसके द्वारा हम मल त्याग करते हैं। गीता 3:6 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को रोककर अपने मन के द्वारा ज्ञानेंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी है। वो अपने हाथों, पैरों, वाणी का प्रयोग श्री कृष्ण की सेवा में नहीं करके ध्यान का दिखावा करता है और अपने मन में विषय भोगों का चिंतन करता है, वो निंदनीय है। यहाँ पर श्री कृष्ण 11 इंद्रियों की बात कर रहे हैं। अभी हमने 5 ज्ञानेंद्रियों की तथा 5 कर्मेंद्रियों की चर्चा की है। अब एक इंद्रिय जिसकी हमने चर्चा नहीं की है, वो है मन। गीता 2:67 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानेंद्रियां तो अपने अपने विषयों में विचरण करती हैं, परंतु जिस ज्ञानेंद्रिय के साथ मन होता है, वही ज्ञानेंद्रिय व्यक्ति की बुद्धि का अपहरण कर लेती है। इस बात से पता चलता है कि मन सभी इंद्रियों में सबसे अधिक प्रभावशाली है। कठोपनिषद 1:3-4 में कहा गया है कि हमारा शरीर एक रथ के समान है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां 5 घोड़े हैं। ये शरीर क्या है? रथ है। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 घोड़े हैं और मन लगाम है। घोड़ों से जो रस्सी बंधी है, लगाम है ना, मन लगाम है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि मन 5 ज्ञानेंद्रियों से उसी प्रकार जुड़ा हुआ है जिस प्रकार किसी रथ के 5 घोड़ों के ऊपर नियंत्रण लगाम के द्वारा होता है। यदि हम मन रूपी लगाम श्री कृष्ण को सौंप दें तो श्री कृष्ण हमारे शरीर रूपी रथ में से शरीर रूपी रथ को सही दिशा में चलाएंगे तथा हमें अपने परम धाम में ले जाएंगे। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये शरीर रथ है। 5 घोड़े 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मन क्या है? लगाम है ना। तो मन रूपी लगाम को हम भगवान के हाथ में सौंप दें तो भगवान क्या करेंगे? रथ को आगे बढ़ाएं। भगवान के हाथ में अगर हम लगाम सौंप दें तो भगवान फिर
इस लगाम के द्वारा हमारे रथ की जो घोड़े हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और कहाँ ले जाएंगे? अपने धाम ले जाएंगे। तो मन रूपी लगाम आप भगवान को सौंप, है ना। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण शरीर के 24 तत्वों में से 9वें तत्व से लेकर 19वें तत्व तक 11 इंद्रियों की चर्चा कर रहे हैं। अब 7 विकार है। 7 विकार में सबसे पहला विकार है इच्छा। इच्छा, ये इच्छा जीव क्षेत्र का गुण नहीं है, बल्कि इच्छा शरीर का एक विकार अर्थात दोष है। इस इच्छा को श्री कृष्ण शरीर का गुण नहीं बतला रहे हैं, बल्कि दोष बतला रहे हैं। विकार का मतलब दोष है। इच्छा जो है जो शरीर के अंदर होती है, शरीर में उत्पन्न होती है, ये वास्तव में गुण नहीं है, दोष है। यहाँ पर इच्छा का अर्थ है कि जीव इस भौतिक शरीर में श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोगने की इच्छा करता है। जिस समय जीव अपने आप को भौतिक शरीर मानता है उस समय उसके अंदर श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोगने की इच्छा होती है। प्रेम विवर्त में लिखा है कि जिस समय जीव श्री कृष्ण से बहिर्मुख होकर भोगों की इच्छा करता है उस समय उस जीव के निकट खड़ी माया उसे दबोच लेती है। इस प्रकार श्री कृष्ण शरीर के 7 विकारों में से पहले विकार इच्छा की चर्चा कर रहे हैं। भोग वांछा करे, तो इच्छा क्या है? शरीर का दोष है। विकार मतलब, विकार का मतलब दोष, है ना। दूसरा विकार है द्वेष। दूसरा दोष क्या है? द्वेष। यहाँ पर श्री कृष्ण देह के 7 विकारों में से दूसरा विकार द्वेष को बता रहे हैं। ये समझने की बात है कि जिस समय व्यक्ति की इच्छा पूरी होने में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो व्यक्ति को क्रोध अथवा द्वेष उत्पन्न होता है। गीता 7:27 में श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा तथा द्वेष से उत्पन्न मोह के कारण सभी प्राणी अत्यंत पागल हो रहे हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब व्यक्ति शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता है। ये माया इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा और द्वेष के कारण व्यक्ति परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में श्री कृष्ण से द्वेष करता है। इच्छा और द्वेष का मतलब शरीर का ये क्या है? दोष है। इच्छा करना और द्वेष करना, है ना। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण शरीर के 7 विकारों में से दूसरे विकार द्वेष की चर्चा कर रहे हैं। अब तीसरा है विकार सुख। 7 विकारों में से तीसरा विकार क्या है? सुख। यहाँ पर सुख का अर्थ है जीव इस भौतिक शरीर में श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर अपने आप को सुखी समझता है। एक ये दोष है शरीर का। यह ज्ञान शरीर से ही उत्पन्न होता है, इसलिए शरीर का गुण नहीं बल्कि विकार है। गीता 9:33 में श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक जगत अनित्य और सुख रहित है, अतः हमें इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। उक्त श्लोक के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, ये भौतिक जगत दुखमय है किंतु दूसरा आध्यात्मिक जगत नित्य और आनंदमय है। इस शरीर के विकार के कारण प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करना चाहता है और सुख मानता भी है। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण शरीर के 7 विकारों में से तीसरे विकार सुख की चर्चा कर रहे हैं। अब चौथा विकार दुख। यहाँ पर चौथा 7 विकारों में चौथा विकार दुख। जिस समय जीव इस भौतिक शरीर में सुखों की संभावना करता है तथा उसे अपनी आशा के अनुसार सुख नहीं प्राप्त होते हैं, उस समय वो अत्यंत हताश होता है और दुख का अनुभव करता है। जो लोग श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं वे इस भौतिक जगत में सुखी की आशा नहीं करते हैं, अतः उन्हें इस बात की कोई निराशा भी नहीं होती उन्हें क्यों नहीं सुख प्राप्त हो रहा है। भक्त चूंकि जानता है कि भौतिक संसार दुखों से भरा हुआ है, अतः उसे दुख प्राप्त होने पर कोई आश्चर्य नहीं होता है कि उसे दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। गीता 12:15 के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता है। चूंकि भक्त सबों पर दयालु होता है अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो विचलित नहीं होता है। ये भगवत कृपा ही है कि वो किसी बाहरी उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता है। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने और भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर सकते हैं। तो
दुख, शरीर का जो विकार है, तो जो भक्त शरीर से ऊपर उठ जाते हैं तो दुखों से भी ऊपर उठ जाते हैं। फिर 5वां विकार क्या है? संघात। संघात का अर्थ है शरीर का पिंड। शरीर का ये पिंड भी शरीर का गुण नहीं है बल्कि विकार है। ये शरीर का गुण नहीं है, विकार है? जीवात्मा अपनी पहचान शरीर के इस पिंड से करता है। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दुर्भाग्य से ये शरीर भौतिक चेतना की 5 श्रृंखलाओं से बंधा हुआ है। क्या है? पहला है जीव की इस भौतिक देह के प्रति आसक्ति है। दूसरा, शरीर का संबंध होने के कारण स्वजनों में आसक्ति। तीसरा, जन्म भूमि, घर और भूमि के प्रति आसक्ति। चौथा, भौतिक शिक्षा के प्रति आसक्ति। और 5वां, भगवान और उनके भक्तों को जाने बिना तीर्थ स्थानों में आसक्ति। ये 5 प्रकार की आसक्तियाँ व्यक्ति को संसार बंधन में बांधे रखती हैं। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण शरीर के 7 विकारों में से 5वें विकार संघात की चर्चा कर रहे हैं। 6वां विकार है चेतना। यहाँ पर श्री कृष्ण देह के 7 विकारों में 6वां विकार चेतना बताते हैं। जिस समय जीव शरीर में अपनी पहचान करता है उस समय उसकी चेतना दोषित हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि जीव को असत्संग मिल जाता है उस समय उसके अंदर आसुरी चेतना का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। वो सोचता है कि मैं बहुतों की विपुल संपत्ति प्राप्त कर धन्य हो गया, विश्व के संपूर्ण धन का मैं अकेला मालिक बनूंगा, मैं जिसको देखूंगा उसको नष्ट कर दूंगा, मैं अकेला सुखपूर्वक जीऊंगा, मेरे पास सभी सुख हैं। ऐसी दूसरी चेतना शरीर का गुण नहीं है, ये शरीर का विकार है। हाँ। 7वां विकार धृति। धृति का अर्थ है धैर्य। जिसमें व्यक्ति के शरीर में अपनी पहचान हो जाती है और जिस समय उसकी चेतना दूषित हो जाती है उस समय उसका धैर्य भी दूषित हो जाता है। गीता 8:35 में श्री कृष्ण कहते हैं, 18:35 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस धैर्य के द्वारा व्यक्ति स्वप्न, भय, शोक, विषाद, मोह को नहीं छोड़ता है, ऐसा धैर्य तामसी है। ऐसा धैर्य व्यक्ति को पत्थर के समान कठोर बना देता है। ऐसे धैर्य में व्यक्ति शरीर और धन के प्रति अपनी आसक्ति का त्याग नहीं करता है, अपने भय को छोड़ना नहीं चाहता है, रात दिन असंतोषी रहता है, विषाद से वो अपनी नित्य मित्रता स्थापित कर लेता है। जिस प्रकार लहसुन में दुर्गंध होती है उसी प्रकार वो सदा विषाद से भरा रहता है। लहसुन में दुर्गंध होती है ना, ऐसी विषाद हमेशा। जिस प्रकार अग्नि में जलन रहती है उसी प्रकार अहंकार से भरा रहता है ना। तो भगवान जो है ये विषय संक्षेप में वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण ये उपदेश द्वापर के अंत में दिया था और द्वापर के बाद कलयुग आने वाला है। कलयुग में इस विधि का पालन करना अत्यंत कठिन है क्योंकि विषय अत्यंत जटिल है। अतः श्री कृष्ण इस विषय का वर्णन संक्षेप में कर रहे हैं ताकि हमें ये पता भी हो जाए कि श्री कृष्ण गीता में सभी प्रकार के योगों का वर्णन किया है तथा हमें श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग भी गीता में स्पष्ट दिखाई दे। जिस समय व्यक्ति भक्ति में उन्नत होता है उस समय उसे गीता में कही गई श्री कृष्ण की ये बातें आसानी से समझ में आती हैं। गीता 13:19 में श्री कृष्ण कहते हैं उन्होंने क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का वर्णन संक्षेप में किया है, परंतु श्री कृष्ण का भक्त इस वर्णन को संक्षेप में होते हुए भी पूरी तरह से समझ लेगा। इस वर्णन को समझकर श्री कृष्ण की भक्ति के भक्ति में भाव के धरातल पर पहुंच जाएगा। तो श्री कृष्ण की इस बात से हमें पता चलता है कि हम जीवात्माएं क्षेत्र अर्थात शरीर में बंदी होने के कारण शरीर के विकारों से बंध गए हैं। ये क्षेत्र और उसके विकार वास्तव में हमारा स्वरूप नहीं है, अतः हमें इन सभी से ऊपर उठना चाहिए। तो भगवान ने जो इस शरीर का वर्णन किया है, क्षेत्र यानी शरीर का वर्णन किया है 24 तत्वों के रूप में और विकारों का वर्णन किया है 7 प्रकार के। ये क्यों वर्णन किया है कि हम समझें कि हम शरीर से अलग हैं। हम शरीर से अलग हैं और इस शरीर में हम बंदी हैं। इस शरीर में हम बंदी हैं। अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो शरीर के बंधन से निकल सकते हैं। शरीर के बंधन से आप ऐसे नहीं निकल सकते कि आप आत्महत्या कर लें। जैसे जेल के अंदर कोई बंद है तो कोई व्यक्ति जेल तोड़ता है
निकलना चाहता है ना। तो ये विधि नहीं है शरीर के बंधन से छूटने की, ये विधि नहीं है। इसको हवा, हरि बोल, ठंडी हवा आ रही है। शरीर के बंधन से छोड़ने की विधि नहीं है। आप बंधन को तोड़ नहीं सकते। शरीर का जो बंधन है, तो कोई व्यक्ति सोचता आत्महत्या कर लो, तो हमने बंधन तोड़ लिया, हम मुक्त हो जाएंगे। तो शरीर के बंधन से आप नहीं छोड़ते, बल्कि और ज़्यादा बंध जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर जेल को तोड़ता है और भागता है और पकड़ा जाता है, तो उसको और ज़्यादा बंधन में डाला जाता है। उसी प्रकार से अगर आप शरीर के बंधन को आप अगर काटना चाहते हैं, शरीर को तोड़ करके अगर आप शरीर के बंधन से छोड़ना चाहते हैं, तो आपको और ज़्यादा बंधन में डाला जाएगा, है ना। तो ये विधि नहीं शरीर के बंधन छोड़ने की। शरीर के बंधन छोड़ने की क्या विधि है? कृष्ण की भक्ति। कृष्ण की भक्ति करते हैं तो आप शरीर के बंधन से छूट जाते हैं। जैसे खाया भोजन पच जाता है, आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। आपने खा लिया तो पचने के लिए चला गया। अब पचाने के लिए आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, आपने खा लिया तो पचता है। उसी प्रकार से कृष्ण की भक्ति जो है हमारे बंधन को जला डालती है। कृष्ण की भक्ति आप करते हैं तो प्रयास आप कृष्ण की भक्ति में करते हैं और बंधन अपने आप जल जाता है। तो कृष्ण की भक्ति से क्या होता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। आप देह त्यागेंगे और पुनर्जन्म नहीं होगा। तो कृष्ण की भक्ति से जो है आप जो है देह के बंधन से छूट जाते हैं। और अगर आप कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तो देह के बंधन से नहीं छूट सकते, है ना। तो किसी कोई प्रश्न है? हमारे पास थोड़ा समय है, कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न? हाँ है? हाँ, बुद्धि जो है एक ऐसा तत्व है जो कि प्रत्येक जीव में है। बुद्धि है ना, जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, तो उनकी भी बुद्धि काम करती है। कैसे खाएं, कैसे सुरक्षा करें, बुद्धि को अपनी बुद्धि लगाते हैं। तो खाने, सोने और भोग करने में और सुरक्षा करने में हर जीव अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि है जिसके द्वारा वो धर्म का आचरण करें। धर्मो ही एको नराणाम विशेषो। तो बुद्धि मनुष्य के पास है जो धर्म को समझ सकती है, हाँ, अपने शरीर को समझ सकती है। हरि बोल। हम शरीर से अपने को अलग समझ सकते हैं, ये बुद्धि मनुष्य के पास है। हाँ माता जी। मोक्ष नहीं चाहिए पर कृष्ण भक्ति करते हैं, हमें बार-बार जन्म लेना है, क्या करें? कृष्ण भक्ति, तो कृष्ण की भक्ति से, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ कि मुक्ति अपने आप मिलती है। नहीं चाहिए मुक्ति। ऐसी बात नहीं है कि नहीं चाहिए। आपको बंधन चाहिए, शरीर का बंधन चाहिए, शरीर में बहुत कष्ट है ना। तो भक्ति जो है आपको शरीर से मुक्त करती है, दुखों से मुक्त करती है। मुक्ति का मतलब दुखों से मुक्ति है ना। तो मुक्ति का मतलब है शरीर के बंधन से मुक्ति। लेकिन भक्ति कैसे होती है? प्रारंभ कैसे होता है भक्ति का? हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण का जाप करिए। भक्ति कैसे करेंगे? कैसे करें भक्ति? कैसे प्रारंभ होगी? हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आगे और भी बातें बताई जाती, 4 नियमों का पालन करना है ना, एकादशी का व्रत करना है ना, और ऐसे कई नियम होते हैं। तो ये प्रारंभ में क्या कहा जाता है, हरे कृष्ण का जाप करो, है ना। तो ये भक्ति का प्रारंभ है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।